अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ही हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, फॉलोइंग यहाँ पर जो दिए गए ये हमारे पास दिए गए हैं अशारिया की शक्ल में। अशारिया की शक्ल में जो नंबर होता है उसे हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शंस को इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है और करना किसके जरिए, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहला हमारे पास पार्ट है 1.21 है। सबसे पहले हमें इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करना होता है, पॉइंट को हमने ख़त्म करना होता है। तो पॉइंट ख़त्म करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर 0.21 है ना, तो पॉइंट की जगह पे नीचे 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो अब ये 121/100 हो गया। ठीक है, अब 121 की प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए फैक्टर्स मालूम करेंगे और 100 के करेंगे। तो 121 के हमने फैक्टर्स मालूम किए। 121 के फैक्टर्स कैसे, 2 पे ये नहीं जाएगा, ठीक है, 3 पे ये नहीं जाएगा, तो ये हमारे पास 11 जो है जा रहा है। तो इसके हम लोगों ने क्या कर लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है और इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 11 × 11। चलिए पहले हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 121 के फैक्टर्स 11 × 11 बन रहे हैं और 100 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 पे इसको लेके जाएं क्योंकि इवन नंबर है, 0 है एंड पे। तो 2 5 10, सिफर ऐसे ही आ गया, 2 दूनी 4 और 2 5 10 आ गया। ठीक है, और 5 5 25 आ गया और 5 एकम 5। तो 100 के हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5, ये फैक्टर्स बन रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 121/100 इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसके जो हमने फैक्टर्स लिखे हैं यानी कि 11 ज़रब 11 उसको भी स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके पेयर बनाते हैं। 11 का एक पेयर बना है यानी कि 11 का स्क्वायर आ गया, 2 का एक पेयर बना है और 5 का भी एक पेयर बना है। तो 121/100 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट से कट जाता है। क्यों कटता है, मैं फिर आपको एक दफ़ा बता दूं कि असल में हमारे पास जो ये स्क्वायर रूट होती है इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो देखें 11 के ऊपर स्क्वायर पहले से ही मौजूद है। अब हम लोगों को जो इसकी वैल्यू है अंडर रूट की वो क्या है, 1/2 है। तो 2 से कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमारे पास स्क्वायर कैंसिल होता है स्क्वायर रूट से हमेशा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है, ऊपर 11 बच गया है और नीचे 2 ज़रब 5। ठीक है, तो हमारे पास 11/5 दूनी 10, तो 121/100 स्क्वायर रूट बराबर है 11/10 के। अब ऊपर देखिए हमारे पास क्या है, 11 है, बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, ये तकसीम हो सकता है। तो मैं इसको तकसीम कर दूंगी, 11 अंदर रखूँ 10 बाहर रखूँ, 10 एकम 10, तो 11 में से 10 के 1 आ गया। ठीक है, पॉइंट लगाया, ठीक, तो नीचे लगा दिया सिफर, तो 10 एकम 10। तो हमारे पास क्या आ गया है, ये दोबारा से चला गया डेसिमल फ्रैक्शन में 1.1, मतलब हमारे पास 1.21 बराबर होता है उसका जो अंडर रूट वो 1.1 के बराबर होता है। नंबर 2 है हमारे पास 0.64। ठीक है, 0.64। तो सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करें। पॉइंट की जगह पे यहाँ पॉइंट है, 1 लगाया, पॉइंट ख़त्म हो गया, आगे सिफर और सिफर लगा देंगे, 6 और 4 की जगह सिफर। तो अब हम लोगों ने क्या करना है जी, इसका प्राइम फैक्टर के ज़रिए अंडर रूट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 64 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या होता है, 64 प्राइम फैक्टर्स इसके निकालें, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो क्या बन गया हमारे पास, ये 64 है। 64 के 2 is to 2 is to 2 is to 2 is to 2, कितने टाइम 2 है, 6 टाइम is to 2। तो 6 टाइम हमारे पास इसके
फैक्टर्स बन गए 2 के फैक्टर्स, ठीक है ना। 2:2:2:2:2:2 ओवर 100 के फैक्टर्स अभी पीछे भी हमने बनाए थे। 2 5 10, सिफर ऐसे ही आ गया। 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 5 25 और 5 1 5। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5, ये आ गए जी 100 के फैक्टर्स। अब हमारे पास क्या है 64 ओवर 100, इसका ले लें स्क्वायर रूट। तो जो इसके फैक्टर्स हैं 2:2:2:2:2:2, ठीक है, इनके भी क्या ले लेना है हम लोगों ने स्क्वायर रूट। मीन स्क्वायर रूट की अलामत डाल दी हमने ऊपर। बनाए इसके पेयर्स, ठीक है। तो 2 के हमारे पास 3 पेयर बने बटा नीचे 2 का 1 पेयर बना है और 5 का 1 पेयर बना है। स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं, स्क्वायर्स जो होते हैं वो स्क्वायर रूट से कट जाता है। तो हमारे पास आ गया 64 ओवर 100 का जो स्क्वायर रूट है वो 2:2:2 ओवर 2:5 ये आ रहा है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे 5 दूनी 10। तो नीचे ये साथ में ऐसे ही उतरता रहेगा 64 ओवर 100। अब ऊपर 8 है, नीचे हमारे पास क्या है 100 जो है 10 है। तो इसको दोबारा हम लोग तकसीम करके हम लोगों ने इसको डेसिमल पॉइंट यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में ले जाना है। तो लिहाजा डिवाइड कर दें, क्योंकि जिस शक्ल में क्वेश्चन होता है आंसर भी उसी शक्ल में देना चाहिए। तो 8, तो 10 अशारिया लगा के इसको 80 किया तो 10 8 80, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8/10 बराबर होता है 0.8, ठीक। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, इसका मतलब है 0.64 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 0.8 के। ये इसका आंसर आ गया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 7.29। सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट के नीचे लगाया 1 और आगे जितने नंबर हैं 0 0 लगा दिया। तो 729/100 आ गया हमारे पास जी। 729 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें। 7 2 पे तो जा नहीं सकता, 3 पे चेक करते हैं। 7 + 2 = 9, यानी कि जितने नंबर्स होते हैं उनको जमा कर लेते हैं। तो 7 8 9 9 और 9 18 आ जाता है, ठीक है। 18 क्योंकि 3 पे जाता है तो इसका मतलब है 7 2 9, 729 भी 3 पे तकसीम होगा। तो 3 2 6, एक आगे चला गया, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, ठीक। अब हमारे पास 2 + 4 + 3 आया है। देखें 4 और 2 6, 6 और 3 9, फिर ये जाता है 3 पे, लिहाजा 243 भी 3 पे जाएगा। तो 3 8 24, 3 1 3, ये आ गया हमारे पास 81 जी। 81 8 + 1 9, 9 जाता है तो 81 भी जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 7 21, 27 जाता है 3 पे, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 1 3। तो ये आ गए 729 के फैक्टर्स। 6 दफ़ा 3 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, कितनी दफ़ा 6 दफ़ा हमारे पास। ज़रब 3 और ज़रब 3 बटा 100 के हम लोग फिर निकाल लेते हैं। 100 के बार बार निकालने पड़ेंगे, तो मैं ज़रा उसको साइड पे ही लिख लेती हूँ। ठीक है, तो 100 के फैक्टर्स हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 जी। अब हम लोगों ने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब ज़रा ले लेते हैं हम इसके स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इधर भी ले लिया और जो इसके फैक्टर्स लिखे हैं उसको भी स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखते हैं जी। फैक्टर्स को भी मैंने स्क्वायर रूट की अलामत के अंदर लिख दिया। बना लें इसके जोड़े। एक एक्स्ट्रा लिखा गया था, मिटा दिया मैंने, ठीक है। तो 3 के हमारे पास 3 जोड़े बन रहे हैं, यानी कि 3 स्क्वायर
3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 3 जोड़े बन रहे हैं। 2 का स्क्वायर एक जोड़ा बन रहा है और 5 का भी एक जोड़ा बन रहा है, तो 5 का स्क्वायर एक दफ़ा आ गया। 729/100 ये साथ में ऐसे ही उतरेगा जी। अब स्क्वायर जो होते हैं वो हमारे पास स्क्वायर रूट से कट जाते हैं, तो क्या बच गया 3:3:3/2/5। तो क्या आ गया 3 तिया 9, 9 तिया 27, 5 दूनी 10। तो हमारे पास 729/100 का स्क्वायर रूट बराबर है 27/10 के। इसको दोबारा फ्रैक्शंस में ले जाएं आप, डेसिमल फ्रैक्शंस में। तो 27 को अंदर रखें और 10 से इसको दे दें ज़रब, तो 10 दूनी 20, 7 बचे, अशारिया लगाया, इधर सिफर लगाया, 10 सत्ते 70, तो 2.7 क्या आ गया 2.7। मतलब हमारे पास क्या है 7.29 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2.7। पार्ट नंबर हमारे पास 4 है 1.44। तो पहला स्टेप होता है अशारिया को ख़त्म करें, अशारिया की जगह 1 लगाया, आगे 0 0 लगा दिया, ठीक है। अब 144 के फैक्टर्स निकालने हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 1 2 3 4, 4 दफ़ा 2 आ रहा है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, और 2 दफ़ा 3 आ रहा है, 3 ज़रब 3 बटा 100 के फैक्टर्स हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5, ठीक है। ये मैंने निकाले हुए जी। 144/100 ले लें जी इसका स्क्वायर रूट, तो इसके फैक्टर्स का भी दूसरी जानिब स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें, ठीक है। दोनों जानिब हमने स्क्वायर रूट की अलामत डाल दी। अब बना लें इसके जोड़े। 2 के 2 जोड़े बने हैं और 3 का एक जोड़ा, और नीचे 2 का एक जोड़ा बना है और 5 का एक जोड़ा। एक जोड़ा बनने का मतलब है उसके स्क्वायर आ रहा है उतनी बार। 2 के 2 जोड़े बने ना, तो 2 का स्क्वायर आ रहा है 2 बार, और 3 का स्क्वायर एक जोड़ा बना है तो 3 का स्क्वायर आ रहा है 1 बार। नीचे 2 का स्क्वायर आ रहा है 1 बार और 5 का स्क्वायर आ रहा है 1 बार। इस साइड को वैसे ही उतारते जाना है, ठीक है। अब स्क्वायर जो होता है जनाब वो हमारे पास कट जाता है स्क्वायर रूट से, तो पीछे बच गया 2 ज़रब 2 ज़रब 3 बटा 2 ज़रब 5। तो क्या बन गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12 बटा 10, तो 144/100 का स्क्वायर होता है 12/10। दोबारा इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लेके जाना है, 12 को अंदर रखें, 10 को बाहर रखें, 10 एकम 10, अशारिया लगाया, 2 बचा, तो 10 दूनी 20, तो 1.2 आ गया डेसिमल फ्रैक्शन में इसका आंसर। तो 1.44 यानी कि जो क्वेश्चन था उसका स्क्वायर रूट आता है 1.2। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 1.69, ठीक है। सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट के नीचे 1 डाला, आगे सिफर और सिफर डाल दिया, तो 169/100 हो गया, ठीक है। अब 169 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखें ये जाता है 9 पे के 9 नहीं, सॉरी ये जाता है 3 पे के नहीं। 1 + 6 + 9 डालें, तो 6 और 1 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 16। 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है नहीं जाएगा 16, क्योंकि 3 पे नहीं जाता, लिहाजा ये 3 पे नहीं जाता। तो ये जाएगा डायरेक्ट किस पे 13 को 13 से करने से, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स आगे 13 ज़रब 13, 100 के फैक्टर्स ये लिखे हुए हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5, तो 169/100 इसका ले लें स्क्वायर रूट। तो दूसरी जानिब जो फैक्टर्स लिखे हैं उसको भी स्क्वायर रूट के अंदर दिखा दें।
ठीक है। अब देखें जोड़े, 13 का एक जोड़ा बना है, 2 का एक जोड़ा बना है, 5 का एक जोड़ा बन गया। ठीक है, ऊपर 13 का एक जोड़ा बना है यानी कि 13 का स्क्वायर आ गया, 2 का एक जोड़ा बना है, 2 का स्क्वायर आ गया, 5 का एक जोड़ा बना है, 5 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो मेरे पास आ गया 13/2 ज़रब 5 यानी कि 13/10। तो 169/100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13/10 होता है। दोबारा से डेसिमल फ्रैक्शन में ले जाएं, 13 अंदर रखें, 10 बाहर रखें, 13 एकम 10 एकम 10, 3 बच गया, पॉइंट लगाया, सिफर लगाया, 10 दिया 30। तो 1.3 क्या आ गया हमारे पास 1.69 जो क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट आ गया 1.3। नंबर 6 है हमारे पास 12.25। तो 12.25 अशारिया पहले ख़त्म करना है, अशारिया के नीचे 1 लगाएं, आगे सिफर सिफर लगा लें। 1225 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं हम लोगों ने। 5 दूनी 10, 2 आगे चला गया, 22 बन गया, 5 चौका 20, 2 आगे चला गया, 25 बन गया, 5 5 25, फिर 5 आ गया, फिर ये 5 पे जाएगा, 5 चौका 20, 4 आगे चला गया, 5 9 45, 7 7 49 और 7 एकम 7। जी क्या फैक्टर्स बने, 2 दफ़ा 5 और 2 दफ़ा 7। ये आ गए हमारे पास 1225 के फैक्टर्स। और 100 के फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास, 2 5 10, सिफर ऐसे ही आ गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। जी ये तो बन गए फैक्टर्स। अब जी दोनों साइड पे ले लें स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और दूसरी जानिब जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनके भी स्क्वायर रूट के अंदर दिखा देना है। ठीक, इस तरह से अब इसके पेयर बनेंगे। ऊपर 5 का एक पेयर बना यानी कि 5 का स्क्वायर आ गया और 7 का एक पेयर बना यानी कि 7 का स्क्वायर आ गया। नीचे 2 का स्क्वायर आ गया क्योंकि एक पेयर बना हुआ था और 5 का एक पेयर बना हुआ था तो 5 का स्क्वायर आ गया। इस रकम को, इस नंबर को ऐसे ही उतारते जाना है। ठीक है, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसल हो जाता है। ऊपर आ गया 5 ज़रब 7, नीचे आ गया 2 ज़रब 5, तो 5 7 35 बटा 10, तो 1225 बटा 100 का जो स्क्वायर रूट है 35 बटा 10 है। तो ज़रा 35 को अंदर रख के 10 पे तकसीम कर दें, तो 10 दिया 30, 5 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 10 5 50, तो 3.5 मतलब कि हमारे पास 12.25 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 3.5। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।